तो लास्ट पार्ट में ओमनीवर्स के रूलर ने गोकू की बॉडी का इस्तेमाल किया था ताकि वो फ्रीज़ा को हरा सके, और इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, वजीटा बुल्मा से कहता है, बुल्मा, अब कैप्सूल कॉर्पोरेशन तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब आखिर हम रहेंगे कहाँ पे? तो बुल्मा कहती है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो वजीटा, कैप्सूल कॉर्पोरेशन तुरंत ही ठीक हो जाएगा। मैंने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि कोई भी बिल्डिंग 1 सेकंड में रिपेयर हो सकती है। वजीटा कहता है, ओह ऐसा क्या? तो क्या हम भी देख सकते हैं आखिर वो टेक्नोलॉजी है क्या? तो बुल्मा कहती है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद में बुल्मा अपनी जेब से एक बटन निकालती है और उसको प्रेस करती है। जैसे ही बुल्मा उस बटन को प्रेस करती है, सारी बिल्डिंग्स ऑटोमेटिकली अपने आप रिपेयर हो जाती हैं। कोकू कहता है, वाह बुल्मा, मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। तुम नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाती रहती हो और हम लोगों को हैरान करती रहती हो। बुल्मा कहती है, बस अब ज़्यादा तारीफ़ ना करो। खैर, आखिर तुम लोग यहाँ पे आए क्यों थे? तुम लोगों को तो हाइपर वर्स में रहना था ना, मुझे ऐसा गुहान ने बताया था। गोकू कहता है, हाँ, अब हमें हाइपर वर्स में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम अर्थ पे ही रह सकते हैं, अपनी फैमिली के पास में। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। बुल्मा कहती है, क्या सच में वजीटा? इसका मतलब है कि अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए? वजीटा इस चीज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और कहता है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। ऐसा बोल करके वजीटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो बुल्मा। वजीटा बताता नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अर्थ पे आकर के। इवन वजीटा तो काफ़ी ज़्यादा खुश था जब हम मल्टीवर्स में वापस आ रहे थे। वजीटा कहता है, खैखरॉट, अपना मुंह बंद करो। अपने मुंह से अगर तुमने एक और बार ऐसी बकवास बात की तो फिर मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा। खैर, वहीं ओमनीवर्स का रूलर पहुंचता है हाइपरवर्स में, जहां पे फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ओमनीवर्स का रूलर जैसे ही फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा के पास पहुंचता है तो फ्यूचर गोकू तो पहले हैरान हो जाता है। उसको लगता है कि यह अल्फ़ा ड्रैगन ही है जो कि अपना रूप बदल के आया है। फ्यूचर गोकू फ्यूचर वेजिटा से कहता है, ये कैसे हो सकता है? अल्फ़ा ड्रैगन तो मारा जा चुका है ना, तो फिर ये ज़िंदा कैसे है? इसके ऊपर हमें अटैक करना चाहिए वजीटा। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, चिल करो, मैं कोई अल्फ़ा ड्रैगन नहीं हूँ। अल्फ़ा ड्रैगन ऑलरेडी मर चुका है। मैं असली ओमनीवर्स का रूलर हूँ, और मैं यहाँ पे बस ये देखना आया था कि क्या तुम लोग हाइपरवर्स को संभाल पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग हाइपरवर्स को सही से संभाल नहीं पा रहे हो। फ्यूचर गोकू कहता है, लॉर्ड, हमने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा डार्क और प्योर एनर्जी को कभी संभाला ही नहीं है, इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं इस हाइपरवर्स को संभाल पाने में। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, अचानक से गोकू और वजीटा ने तुम्हारे ऊपर पूरा हाइपरवर्स का बोझ दे दिया है, तो तुम कैसे ही संभाल पाओगे हाइपरवर्स को सही तरीके से। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लोगे। तुम लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से हाइपरवर्स को संभाल रहे हो, अगर इस चीज़ को कंसीडर किया जाए कि तुम लोग पहली बार हाइपरवर्स को कंट्रोल कर रहे हो। फ्यूचर वजीटा कहता है, लेकिन लॉर्ड, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है इस हाइपरवर्स को कंट्रोल रखने में, और हम तो डार्क और प्योर एनर्जी को अच्छे से मास्टर भी नहीं किए हुए हैं, तो हम ज़्यादा देर तक इस हाइपरवर्स को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। हमें गोकू और वजीटा की ज़रूरत चाहिए ही होगी यहाँ पे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, गोकू और वजीटा यहाँ पे बहुत जल्द ही आएंगे, वो भी खुद ब खुद, अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। उनकी लाइफ में अब कुछ भी इजी नहीं बचा है, वो आराम कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फ्यूचर वजीटा ओमनीवर्स के रूलर को रोकता है और कहता है, लॉर्ड, आखिर आपका मतलब क्या था कि गोकू और वजीटा अब आराम नहीं कर सकते? क्या आपको कुछ पता है आगे क्या होने वाला है? तो ओमनीवर्स का रूलर केवल एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ टेरावर्स में टाइम वीवर पहुँचता है उसी बीइंग के पास में जिसके पास में इटर्निटी बुक होती है, और उसके सामने बाव करने लगता है। बाव मतलब कि अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सर झुका लेता है। टाइम वीवर कहता है, लॉर्ड, बताइए आखिर क्या गया है आपकी, हमें आगे क्या करना है? उस मॉर्टल को जिसको कि आपने इटर्निटी बुक का एक पेज दिया था, वो मॉर्टल तो मारा जा चुका है। अब आखिर हमारा आगे का प्लान क्या होने वाला है?
मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो मॉर्टल मारा जाएगा। मुझे लगा था कि वो मॉर्टल काफ़ी आसानी से उन 2 हाइपरवर्स के रूलर्स को मार देगा। क्या आपने सोचा था इस बारे में? तो उसके सामने से आवाज़ आती है हंसने की। वो बिंग कहता है, हाँ, मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है, और मैंने जानबूझ के उस मॉर्टल को कमज़ोर बनाया था और कहा था कि तुम ओमनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गए हो। ये मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि मैं तो बस हिंट देना चाह रहा था ओमनिवर्स के रूलर को कि अभी भी मौका है, मेरे हाथ में पूरा ओमनिवर्स थमा दो, नहीं तो आगे जो भी होने वाला है उसके लिए ज़िम्मेदार वही होने वाला है। टाइम वीवर कहता है, लेकिन लॉर्ड, अब आखिर हमारा आगे का प्लान क्या होने वाला है? क्या आपने कुछ सोच के रखा है? तो वो बिंग कहता है, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एक आर्मी को रेडी करना है, क्या तुमने आर्मी को रेडी कर लिया है? टाइम वीवर कहता है, हाँ लॉर्ड, मैंने टेरावर्स की सारी डार्क एनर्जी को मर्ज करके एक आर्मी क्रिएट की है, जो कि इतनी पावरफुल है कि वो एक झटके में पूरे ओमनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वो बिंग कहता है, बस अब हमें वेट करना है एक सही मौके का, और जैसे ही सही मौका आएगा हम सीधे ढाबा बोल देंगे उस ओमनिवर्स पे, और पूरा ओमनिवर्स मेरा होगा जिसके बाद में। टाइम वीवर कहता है, लॉर्ड, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तो ओबिंग कहता है, हाँ, यही ना कि मेरे और उस ओमनिवर्स के रूलर के बीच में क्या संबंध है, और आखिर मैं अब तक ओमनिवर्स का रूलर क्यों नहीं बन पाया? तो टाइम वीवर कहता है, हाँ लॉर्ड, आखिर आपको कैसे पता कि मैं यही पूछने वाला हूँ? तो बीइंग कहता है, मैं किसी भी बीइंग को देख करके समझ जाता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। खैर, मैं इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं दूंगा। जैसे जैसे हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते जाएंगे तुम खुद समझ जाओगे कि आखिर मैं कौन हूँ, ओमनिवर्स का रूलर कौन है, और आखिर मैं अभी तक ओमनिवर्स पे कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाया। अब जा सकते हो तुम यहाँ से। जिसके बाद टाइम वीवर कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद टाइम वीवर भी वहाँ से चला जाता है। खैर, अर्थ पे गोकू और वजीटा आराम कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू को नींद ही नहीं आ रही होती है। वो यही सोच रहा होता है कि क्या हाइपरवर्स सही चल रहा होगा, या फिर मेटावर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई होगी, या फिर कहीं टाइम वीवर वापस से तो नहीं आ गया होगा, क्या फ्रीज़ा सच में मर चुका है। गोकू यही सब सोच रहा होता है और उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। काफ़ी देर तक गोकू कोशिश करता है लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी गोकू के पास में वजीटा आता है। गोकू कहता है, वजीटा, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो वजीटा कहता है, खैकरॉट, मैं आराम कर ही नहीं पा रहा हूँ। गोकू कहता है, हाँ वजीटा, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो केवल यही सोचता रह जा रहा हूँ कि क्या हाइपरवर्स सेफ़ होगा, क्या फ्यूचर गोकू सही से संभाल पा रहा होगा हाइपरवर्स को या फिर नहीं, और आखिर कहीं टाइम वीवर तो मेटावर्स में नहीं आ गया दोबारा से। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो खैकरॉट, मैं भी सेम चीज़ें सोच रहा हूँ, और मेरे को तो आराम करने का मन भी नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पे चीची आती है और वो कहती है, क्या हुआ, आखिर तुम दोनों इतने ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? क्या दोबारा से तुम कहीं जा रहे हो गोकू? तो गोकू कहता है, नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ, अभी तो मैं वापस आया हूँ, और तुमने तो मुझे मना कर रखा है ना वापस से कहीं जाने के लिए। चीची कहती है, गुड, अगर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर निकाले तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। वजीटा कहता है, ठीक ठीक है खैकरॉट, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं जाता हूँ यहाँ से। चीची वजीटा को रोकती है और कहती है, वजीटा, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे गोकू को ले जा नहीं आए थे ना यहाँ से, लेकिन अगर अगली बार तुम गोकू को यहाँ से ले जाने के लिए आए तो फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए भी कोई नहीं होगा वजीटा, इस बात को जान लो। वजीटा कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पे केवल बात करने आया था। ऐसा बोल करके वजीटा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद गोकू दोबारा से आराम करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता। खैर, वहीं हाइपरवर्स में फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा से कहता है कि ये हमने क्या कर लिया, हमने तो बहुत ही मुश्किल काम अपने हाथ में ले लिया है। आखिर गोकू वजीटा इस हाइपरवर्स को कैसे संभाल लेते हैं? हमारे लिए तो ये काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। ये काम तो अल्फ़ा ड्रैगन को हराने से ज़्यादा ख़तरनाक है। आखिर पता नहीं गोकू और वजीटा कैसे हाइपरवर्स को इतनी आसानी से संभाल लेते हैं। हमारी तो पूरी स्टेमिना, एनर्जी, सब कुछ ड्रेन हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि हम ज़्यादा देर तक इस हाइपरवर्स को संभाल पाएंगे।
गोकू और वजीटा को यहाँ पे आना ही होगा जल्द से जल्द। फ्यूचर वजीटा कहता है तुम एकदम ठीक कह रहे हो, मुझे भी नहीं लगता है कि हम ज़्यादा देर तक संभाल पाएंगे इस जगह को। हम लोगों को अर्थ पे जाना चाहिए और गोकू वजीटा को समझाना चाहिए कि उन्हें हाइपरवर्स में आना ही पड़ेगा। हम हाइपरवर्स को और ज़्यादा नहीं संभाल सकते हैं, मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा। मैं जा रहा हूँ अर्थ पे, और अर्थ पे जा करके उन गोकू वजीटा को यहाँ पे लाऊंगा। मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ इस हाइपरवर्स को। खैर, वहीं अर्थ पे वजीटा अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देने लगता है ताकि उसका दिमाग किसी फालतू चीज़ों में ना जाए। वजीटा ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास अचानक से गोकू आ जाता है। वजीटा कहता है क्या करोट, तुम यहाँ पे? गोकू कहता है हाँ वजीटा, मैं चीची से काफ़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। अगर अब मैं वापस गया चीची के पास में तो वो मुझे मार डालेगी। वजीटा कहता है लेकिन आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? तो गोकू कहता है वजीटा, मैं अब और अर्थ पे नहीं रह सकता, मुझे हाइपरवर्स में जाना ही होगा। वजीटा कहता है क्या करोट, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, तुम अपने आप को ट्रेन करोगे तो तुम्हारा दिमाग फालतू चीज़ों में नहीं जाएगा। गोकू कहता है वैसे तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी आसानी से हाइपरवर्स को भूल पाऊँगा। तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा आ जाते हैं, जिनकी हालत एकदम ख़राब होती है। गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को देख करके एकदम दंग रह जाते हैं कि वो कितने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है उनके अंदर से पूरा स्टेमिना और एनर्जी चूस ली गई हो। गोकू कहता है क्या हुआ तुम दोनों को, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है, क्या टाइम वीवर वापस आ गया है? वजीटा मुझे पता ही था कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है हाइपरवर्स में, इसीलिए मुझे बेचैनी हो रही थी। फ्यूचर गोकू कहता है नहीं, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बस बात यह है कि हम लोग हाइपरवर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे लिए हाइपरवर्स को संभालना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। हम अब और ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकते हाइपरवर्स को, तुम लोगों को हाइपरवर्स का कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। गोकू कहता है ठीक है, वैसे भी हमें पता ही था कि तुम लोग ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे हाइपरवर्स को। फ्यूचर वजीटा कहता है हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, तुमने हमें रिवाइव कराया, लेकिन स्टिल हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। गोकू कहता है नहीं फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा ऐसा मत बोलिए, मुझे लगता है कि ये अगर आप नहीं होते तो फिर हम हाइपरवर्स के कभी रूलर बन ही नहीं पाते, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक दूसरा काम है, क्या आप हमारे लिए वो कर सकते हैं? फ्यूचर वजीटा कहता है हाँ, अगर वो काम हाइपरवर्स को संभालने जितना कठिन ना हो तो फिर हम आसानी से उस काम को कर सकते हैं। तो गोकू कहता है नहीं, आपको बस हमारी अर्थ का ख्याल रखना है और मल्टीवर्स का भी, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स पे अचानक से ही काफ़ी सारे मॉर्टल्स और बींग्स हमला करने लगे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना मल्टीवर्स खो दें, इसीलिए आपको हमारे मल्टीवर्स में रह करके हमारे मल्टीवर्स को सेफ रखना होगा। फ्यूचर गोकू कहता है बस इतनी सी बात, ये तो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्यों वजीटा? तो फ्यूचर वजीटा कहता है हाँ, ये काम तो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, हम तुम्हारे मल्टीवर्स का एकदम अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम लोग जा सकते हो हाइपरवर्स में। जिसके बाद गोकू वजीटा चले जाते हैं हाइपरवर्स में, और फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा मल्टीवर्स का ख्याल रखने लगते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है वजीटा, हमें हाइपरवर्स के काम से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब हमें इस मल्टीवर्स का ख्याल रखना है, और ये चीज़ हम अपनी पूरी शिद्दत से करेंगे। फ्यूचर वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो। खैर गोकू, क्या हमें सबसे पहले ज़ेनो के पास नहीं चलना चाहिए, हम काफ़ी समय से उससे नहीं मिले हैं? फ्यूचर गोकू कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हमें ज़ेनो के पास ही जाना चाहिए। इसके बाद फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा निकल जाते हैं ज़ेनो की पैलेस की तरफ। खैर, वहीं गोकू और वजीटा पहुंचते हैं हाइपरवर्स में, तो वहां पे ओमनीवर्स का रूलर गोकू और वजीटा का इंतज़ार कर रहा होता है। गोकू कहता है लॉर्ड, आखिर आप हाइपरवर्स में क्या कर रहे हैं? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है मुझे पता था कि तुम लोग बहुत जल्द ही हाइपरवर्स में दोबारा से आने वाले हो, और मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गोकू कहता है आखिर कैसी चीज़ लॉर्ड, क्या आप हमसे दोबारा से झूठ बोल रहे थे टेरावर्स के बारे में? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है नहीं, उस बारे में नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे उस इटर्निटी बुक के बारे में, और जो उस इटर्निटी बुक को पोजेस किए हुए है उस बीइंग के बारे में। वजीटा कहता है क्या आप उसके बारे में जानते हैं, आखिर वो है कौन? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है वो जो कोई भी है उसने हमें संदेशा दे दिया है। गोकू कहता है आखिर कैसा संदेशा लॉर्ड?
उसने फ्रीज़ा को स्ट्रॉन्ग करके इस ओमनीवर्स में एक पर्पस से भेजा था और उसका पर्पस पूरा हो चुका है। तो गोकू कहता है लेकिन हमने तो फ्रीज़ा को मार दिया ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने उसका पर्पस पूरा नहीं होने दिया ओमनीवर्स को तबाह करने वाला। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है नहीं, उसका ये पर्पस था ही नहीं, वो तो बस फ्रीज़ा के माध्यम से हमें अपनी एक झलक दिखाना चाहता था कि आगे आखिर वो क्या करना चाहता है हमारे ओमनीवर्स के साथ में। और मुझे समझ में आ चुका है कि अब वो बहुत जल्द ही हमारे ओमनीवर्स पे हमला करके पूरे ओमनीवर्स पे कब्ज़ा करना चाहता है। वेजिटा कहता है लेकिन लॉर्ड ये चीज़ आप हमें अब क्यों बता रहे हैं? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग ही केवल ऐसे दो मॉर्टल्स हो, दो बीइंग्स हो जो कि उस बीइंग को रोक सकते हैं और उस टर्निटी बुक को हासिल कर सकते हो। गोकू कहता है क्या आपको सच में लगता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि उसे हरा दें? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है नहीं, मेरे पास एक प्लान है, अगर उसको तुम फॉलो करोगे तो तुम डेफिनेटली इटर्निटी बुक को हासिल कर लोगे और पूरे एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाओगे। वजीटा कहता है आखिर कैसा प्लान? अब आखिर ओमनीवर्स के रूलर का क्या प्लान होने वाला है, क्या मास्टर प्लान होने वाला है उस इटर्निटी बुक को हासिल करने का? और आखिर वो जो बीइंग है जिसने कि इटर्निटी बुक को करंटली पोजेस किया हुआ है वो ओमनीवर्स पे हमला कब करेगा? और आखिर फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा क्या संभाल पाएंगे मल्टीवर्स को सही से या फिर नहीं? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।